पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने संबोधित किया। अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन आतंकवादियों ने हमारी माँ बहनों की सिंदूर मिटाई है, हमने उन्हें मिटा दिया है। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए। प्रधानमंत्री के संबोधन पर एमपी में जहां सियासत शुरू हो गई है। सीएम करेंगे लाल बाग राजवाड़ा के नवीनीकरण का भूमि पूजन। 20 मई को होगी मोहन सरकार की कैबिनेट मीटिंग। अहिल्या कचहरी को मिलेगी संरक्षित धरोहर का दर्जा। शहर की ऐतिहासिक विरासतों को नया जीवन देने की दिशा में 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहमति प्राप्त दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाल बाग पैलेस और राजवाड़ा के नवीनीकरण कार्यक्रमों के भूमि पूजन को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही ग्राम कंपेल स्थित अहिल्या कचहरी को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने का प्रस्ताव पर विचार मांग की है। दरअसल सांसद शंकर लालवानी ने सीएम यादव से अहिल्या कचहरी को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने की पिछले दिनों मांग की थी। सांसद शंकर लालवानी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि वह 20 मई को अपने इंदौर दौरे के दौरान इन दोनों स्थलों की नवीनीकरण कार्यों का भूमि पूजन करें। लाल बाग के लिए 50 करोड़ रुपए से अधिक और राजवाड़ा के लिए 13 करोड़ रुपए से अधिक लागत की जहां स्वीकृति दी है। सांसद ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को सहमति प्रदान की है। मध्य प्रदेश में एक्टिव तीन सिस्टम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से आंधी बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में मौसम बदला रहा। ऐसे ही मौसम आज भी रहेगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन समेत 7 संभाग के 38 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट है। रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में मौसम साफ रहेगा और गर्मी बढ़ेगी। आज जिन जिलों में मौसम बदला रहेगा उनमें भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मिरौना, दतिया, शिवपुर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, राय से नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और पांडुला शामिल है। यहाँ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। भोपाल में सनराइज मैरिज गार्डन में एक के बाद एक 10 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। इससे वहां आग लग गई। धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास की कॉलोनियों में दहशत का माहौल बन गया। पास के कई घरों की दीवार की दरारें आ गई। घटना भानुपुर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 74 रात की है। सूचना मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि यह मैरिज गार्डन रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रहा था। लोगों ने गार्डन संचालक के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। मरीजों को होगा फायदा। नए बन रहे जिला अस्पताल में कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सुविधा जल्द मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में मोतियाबिंद के ऑपरेशन तो हो रहे हैं, लेकिन कॉर्निया ट्रांसप्लांट सहित अन्य नेत्र सर्जरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति प्रदेश के सभी अस्पतालों में है। इसे देखते हुए सरकार अब सभी जिला अस्पतालों में कॉर्निया ट्रांसप्लांट शुरू करने की योजना बना रही है। स्टेट आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट एक्ट के तहत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में ही जो कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के जिला अस्पतालों में यह सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन मेडिकल कॉलेजों की मौजूदगी के कारण जिला अस्पतालों में यह सुविधा शुरू नहीं हो पाया है। मालवा की शासक रही देवी अहिल्या होलकर की 300वीं जयंती पर भाजपा देश भर में 21 मई से 31 मई तक समावेशी सुशासन अभियान चलाएगी। इस अभियान में अहिल्याबाई होलकर की विरासत के प्रचार के साथ भाजपा के समावेशी सुशासन मॉडल का भी प्रचार होगा। इस अभियान के तहत भाजपा देश भर में जनसभा, सेमिनार, संगोष्ठी और परिचर्चा जैसे आयोजन करेगी। जिस तरह अहिल्याबाई होलकर ने धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के काम किए थे, उसी तरह केंद्र की मोदी सरकार भी देश भर में धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों का उत्थान करेगी। इस अभियान में समावेशी एवं मूल्य आधारित शासन को लेकर भाजपा के विजन और रानी अहिल्याबाई की जो कि विरासत को जोड़कर एक नया पेश किया जाएगा। इस दौरान महिला सशक्तिकरण एवं लोक कल्याण से जुड़ी केंद्र व भाजपा शासित राज्यों की योजना का प्रचार भी होगा। बालाघाट पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब नक्सली नहीं बचेंगे। नक्सली या तो सरेंडर कर दे या तो वे मारे जाएंगे। प्रदेश की धरती पर नक्सली की खूनी खेल अब नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खात्मे का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश सरकार केंद्र के साथ मिलकर इसे पूरा करी है। सीएम ने नक्सल अभियान में शामिल है 64 पुलिस अफसर और जवानों को जो कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देते हुए यह बात कही।
प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में कुल 6,289 पद खाली हैं। ये सभी पद राजपत्रित शैक्षिक संवर्ग में आते हैं। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश भर में 69 विषयों के पद खाली हैं। सबसे ज़्यादा अंग्रेजी के पद खाली हैं। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स जैसे प्रमुख विषयों के पद खाली हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंग्लिश पद पर खाली है, जिसकी संख्या 458 है। वहीं कॉमर्स की बात करें तो 440, इकोनॉमिक्स की बात करें तो 387 है।